being a North Indian, being from that part of the India, going into the South, कैसा रहता है, प्लस वो कल्चरल चेंज जो आता है पूरा टाइम इडली सांभर और वो इडली सांभर डोसे चटनी इडली सांभर चटनी Exactly. वही तो भाई उसी पे जिंदा थी मैं। मेडिकल जर्नी वैसे ही इतनी हेक्टिक है। जी वहाँ पर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी हो रही है, सेम टाइम पे टेस्ट वाइवा असाइनमेंट, तो वही वाली राजू वाली बातें आ जाती है कि हर सेमेस्टर भाई 42 एग्जाम्स है। उसके बाद फिर बातचीत आती है कि यार अपना सोशल मीडिया करना। मेरे रूम में 3 लोग रहते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट वीडियोज इन दैट रूम। तो मैंने पेरेंट्स को बोला अपने कि आई वांट टू शिफ्ट आउटसाइड। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तो यूट्यूब बंद कर दे, बट बाहर नहीं भेजेंगे, जितना हो रहा है ना उस रूम से कर। तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी वो कुछ भी करके कि अगर हम नीट क्लियर कर लेंगे तो हमें ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी क्या? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सिर्फ एक इंसान से नहीं, मतलब किसी एक ने बोल दिया नहीं यार हॉस्टल में रहना चाहिए। जितने मेडिकल के बंदे आए हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली के से पास आउट डॉक्टर्स हों, चाहे वो एम्स दिल्ली के जूनियर्स हो, चाहे वो किसी और कॉलेज से आए हुए मेडिकल स्टूडेंट्स हो 3rd ईयर 4th ईयर में, सब ने यही बोला है कि भाई हॉस्टल लेना चाहिए मेडिकल कॉलेज में। तुम देखो कि इस रैंक पे पिछले साल कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर वाले कॉलेजेस पहले फिल करो, क्योंकि हर साल कॉलेजेस भी बढ़ते हैं तो रैंक थोड़ा नीचे ही जाता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो नीट स्पॉट के मेरे वासियों भाई लोग। अब आप लोगों का रिजल्ट ऑलमोस्ट आने वाला है और Wait a minute. Who are you? ये एक स्पेशल पॉडकास्ट है। आयुषी के साथ हमने एक पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। वैसे मैं रियल टाइम में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। तो ये पॉडकास्ट जो है वो होने वाला है कि कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, कॉलेज के साथ आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लस कॉलेज में जब आप रहते हो तो हॉस्टल में रहना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी काहे है भैया, काहे बार बार अगर तुम घर जा रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा नुकसान है। अगर तुम दिल्ली के हो और फिर भी तुम्हें दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो भी तुम्हारे लिए हॉस्टल लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका तुम्हारी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, प्लस कॉलेज में जाने के बाद सीनियर्स से कैसे इंटरेक्ट करना होता है, सारी बातें जानेंगे। तो आयुषी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर। मैं तो एकदम बढ़िया। आपके साथ अभी मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, दैट वाज सुपर ऑसम। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख लो। आप बताओ सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ यार। आयुषी ने मेरी सीट ली हुई है आज, ठीक है। मतलब क्रांतिकारी चीज़ें, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही पॉडकास्ट चल रहा है। बट फिर शुरू करते हैं यार। हाँ आपके कॉलेज की जर्नी से। तो 2022 में जी गोल्डन ईयर, जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसके बाद मूव ऑन किए आप कर्नाटका में, ऑलमोस्ट गोवा की सरहदों से मिलता हुआ कॉलेज इनको मिला है, ठीक है। तब मुझे पता भी नहीं था। तब पता नहीं था? नहीं, मैंने तो लाइक कॉलेजेस ऑर्डर में भर दिए थे कि चलो ये भर दिया, ऐसे थोड़ी पता था कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। जब मुझे अलॉटमेंट हुई कि मुझे कारवार इंस्टीट्यूट मिला है, तो फिर मैंने देखा कि इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, भाई जाऊँगी कैसे घर से। तो फिर जैसे मैंने नियरेस्ट एयरपोर्ट देखा तो वो गोवा वाला एयरपोर्ट आया, तो तब मुझे पता चला था कि मेरे कॉलेज के सामने, लाइक जस्ट सामने बिल्कुल बीच है। तो मतलब कैसे कॉलेज से निकलोगे। ये जो फोटो तुम लोग देख रहे हो ना, ये आयुषी की, ये कॉलेज के सामने के बीच की है, ठीक है। तो सामने बीच है, तो सामने बीच है पूरा। तो मतलब ऐसा तुम लोग ऐसे क्लास में चलते चलते ऐसे ईशान अवस्थी की तरह ऐसे देखते रहते हो? नहीं मतलब हमारे क्या होगा ना, जैसे कुछ भी परेशान हो, कपल्स होते हैं कॉलेज के, तो शाम को सब बीच पे मिलेंगे तुम्हें। सब बीच पे मिलेंगे एकदम बढ़िया मस्त मजा बीच तो हमारे लिए ऐसे चलो वहाँ पे चलते हैं चाट खाने, तो ऐसे चलो बीच पे चलते हैं। सही है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ। हाँ जी सर। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, बीइंग फ्रॉम यूपी, ठीक है, और ऑलमोस्ट मतलब यूपी क्या है यार, वेरी क्लोज टू दिल्ली। क्या मतलब हमारी सरहदें थोड़े टाइम में एनसीआर में ही आ जाएगा सारा का सारा। तो बीइंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द इंडिया, गोइंग इनटू द साउथ, कैसा रहता है, प्लस वो कल्चरल चेंज जो आता है, और हाँ जी। जो एक तरीके से
मोल्ड होना पड़ता है उस जी, चीज़ के जी, अंदर। जी, जी। तो आपने कैसे मोल्ड किया अपने आप को, प्लस फर्स्ट टाइम जब आप गए तो कैसे अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया कि भाई अगले 5 साल यहाँ पे बिताने हैं? सर मैंने एक ऐसी लड़की हूँ कि कभी मैंने अपने घर में ना एक बर्तन इधर से उधर नहीं उठाया। माई पेरेंट्स, मेरे घर वालों ने सब कुछ करके दिया है। मैं दिल्ली में भी तब थी ना, मैं इतनी कंप्लेंट्स करती थी घर वालों को कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं है। दिल्ली में रहते कहाँ थे आप? जनकपुरी। अच्छा, ताई जी के घर? नहीं 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 सर, उस टाइम पे मैंने पीजी लिया हुआ। अच्छा, जब मैंने PG लिया सेकेंड हुआ था, ड्रॉप में अये। तो खाना इट वाज लाइक वेरी अरे, वेरी फिर तो बहुत ही बैड। घटिया तो मेरा हर खाना टाइम था। पेट ही खराब हो जाता था वो खाना खा के। अरे। पानी भी मुझे, जब मैं आई तो पानी भी मुझे सूट नहीं हुआ। तो तब उस टाइम पे मैं इतनी शिकायतें करती थी घर वालों को, यहाँ पे आपने मुझे कहाँ छोड़ दिया, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि आई वॉन्ट बी एबल टू एडजस्ट, कि इस लड़की तो यहीं पे, मतलब इस लड़की की यहीं पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये वहाँ पे इतनी दूर कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, जिसने घर पे कुछ काम नहीं किया है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक चीज़ बोल दी थी कि मैं जाऊँगी, मैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँगी, वहाँ पे मुझे नहीं पता। बट अगर मेरे जैसे और बच्चे जा सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मैं गई तो खाना तो बड़ा गंदा था, मतलब पूरा टाइम मैं इडली सांभर और वो इडली सांभर डोसे चटनी डोसा, इडली, सांभर, चटनी, एग्जैक्टली चटनी। वही तो भाई उसी पे जिंदा थी मैं। सॉरी जितेश भाई। तो उसी पे जिंदा थी। आरसीबी फैन। अब तक तो हार भी गई होगी यार आरसीबी, जब हम ये पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब उसी पे जिंदा थी मैं। सांभर तो इट वाज लाइक, सांभर तो तुम्हें दिन में भी मिलेगा, दोपहर में भी मिलेगा, रात में भी मिलेगा। इट्स बेसिकली अरहर की दाल इन नॉर्थ इंडिया। या एग्जैक्टली, और चावल सांभर। अब मैंने तो कभी ये कॉम्बिनेशन टेस्ट भी नहीं किया था। तो वहाँ पे जाके घर वालों को अब क्या शिकायत करूँ, वो बोलेंगे तुझे बोला था ना एक और ड्रॉप ले ले, तूने ही नहीं लिया है, तू ही गई है वहाँ पे अपनी मर्जी से, तो अब जेल। तो कभी मैंने उन्हें बताया ही नहीं फर्स्ट ईयर में तो कि ऐसा भी है, एक रूम में 3 लोग हैं ऐसा। तो कभी मैंने कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करी। आई वाज लाइक मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया जगह है, गोवा पास में है, बीच है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। बट आई वाजंट हैप्पी बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। सुबह खुद उठो, मम्मी उठाती थी अब तक तो घर पे, अभी सुबह रोज 8 बजे अब खुद कौन उठो। बाल्टी फेंकेगा अब सुबह कौन, सुबह? हाँ अब कौन उठाएगा। क्लासेस स्किप हो जाती थी कि हाँ। आधी बार अलार्म नहीं सुनता, नहीं कुछ भी हो जाता है। तबीयत खराब होती थी, दैट इज द वर्स्ट टाइम। मेरी जब भी तबीयत खराब हुई है तो हमेशा मुझे फील हुआ है कि नहीं यार, घर के पास घर का तो हाँ, थोड़ा सा तो मतलब घर का लगता है थोड़ा। तो फिर ऐसे ऐसे करके फर्स्ट ईयर निकल गया। फर्स्ट ईयर में थोड़ी होम सिकनेस ज़्यादा फील होती है कि घर से दूर। फर्स्ट ईयर में आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5 बार घर आई हूँ इतनी दूर से। मैं हर 3-4 महीने में, हर 2 महीने में मुझे ऐसे हो जाता था कि अब मुझे घर जाना है। मैंने अपनी अटेंडेंस नहीं देखी, वो तो चलो मिल गई मुझे बाद में, कॉलेज ने दे दी, अच्छा कॉलेज है। हाँ, अब दे दी है तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। दे दी। बट फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत लगता था। आप फर्स्ट ईयर में मैं इतनी इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बनाती थी कि मैंने रात के 1 बजे की फ़्लाइट बुक करी है और मैं रात को 10 बजे फ़्लाइट बुक कर रही हूँ 1 बजे की, और मैंने अपना तुरंत बैग पैक किया। और घर वाले ऐसे बोलते थे कि तूने तो कर्नाटका का और घर का रास्ता एक कर दिया भाई, कभी भी आ जाती है। और मैं घर पे बोल के जाती थी नहीं इस बार तो मैं पक्का 5 महीने करके आऊँगी। तो फिर घर वाले बोलते थे नहीं हमें विश्वास नहीं है, तू आ जाएगी बीच में। बट सेकेंड ईयर से फिर मैंने अपनी चीज़ें संभालनी थोड़ी शुरू करी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं रोज़ तो तुम नहीं जा सकते हो, तो खुद ही तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर सेकेंड ईयर से आ गई चीज़ें मैनेज करना, कैसे क्या करना है। थोड़ी हो गई अडेप्टेशन, खाने को लेके भी हो गई और लोगों को लेके भी हो गई। सही। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाँ जी, जो जिस कॉलेज में आप हो, हाँ जी, ऑलमोस्ट क्राउड जो है वहाँ का लोकल होगा, Yeah. प्लस 15% बच्चे जो 85% इज लोकल हाँ, क्राउड। 15% बच्चे जो होंगे वो ऑल ओवर इंडिया से आए जी, हैं। जी, जी। ठीक है। तो अब दिल्ली वाला कोई कॉलेज होगा तो उसमें ऑलमोस्ट दिल्ली, यूपी, हरियाणा वगैरह के कॉलेजेस जो होते हैं उनमें क्राउड वहाँ का ही होगा, प्लस जो बाकी का क्राउड है वो 15% वहाँ का आएगा। बट जब आप वो 15% में से होते हो, you like it becomes very difficult for you to choose whom to make friend and whom to not, because you have very limited options। 15 लोग हैं आपकी क्लास में, 15 में से 7-8 लड़के हो गए, 7-8 लड़कियां हो गई। अब उनमें से चूज करना, जब आपकी किसको आप दोस्त बना सकते हो, किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसको नहीं, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो तो एक मुश्किल है। बट आई थिंक आई एम नॉट अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा, आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन इफ़ आई मीट यू इन लाइक इफ़ आई एम मीटिंग यू। बट अगर मैं बात करूँ दोस्ती की तो मुझे दोस्त बनाने नहीं आते हैं ज़्यादा। मेरे पास मेरी लाइफ में 1-2 दोस्त हैं
तो वो दोस्त ऐसे हैं कि वो हैं हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं। बाकी दोस्त बोलने के लिए बहुत सारे हैं कि ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, बट द रियल वंस वो 1-2 ही हैं जो टाइम पे काम आते हैं। टाइम पे काम आते हैं। लाइक जो जब मैं लो फील करती हूँ तो दोज आर माई गो टू पर्सन्स। अदरवाइज बाकी तो बातचीत तो बहुत सारे लोगों से होती है, तो यू हैव टू मेक श्योर whom यू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज, बिकॉज वो तुम्हारा, क्योंकि तुम उनके साथ 5.5 साल रहने वाले हो, तो उनका बिहेवियर तुम्हें इम्पैक्ट ना करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, लाइक आई हैव अ गैंग ऑफ 3-4 गर्ल्स, तो हम फर्स्ट ईयर से साथ में हैं अभी तक। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम, मतलब हम साथ रहते हैं। ये बात है कि हम किसी का बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, तो वी विल बी टुगेदर। तो बट मेरी दोस्त कभी कुछ ऐसा ड्रिंक नहीं करते, कुछ ऐसे मतलब कोई ऐसा मैंने आवारा दोस्त नहीं बनाया हुआ है कि भाई जिनको देख के मैं कुछ इन्फ्लुएंस देखो खुद की मेंटालिटी से होता है, किसी के करने से नहीं होता। बट फिर भी मैंने अपनी लाइफ में दोस्त ऐसे रखे हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो और मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। लाइक आई एम मच इनटू सोशल मीडिया एंड ऑल। मेरे दोस्त पढ़ने वाले हैं तो कुछ मेरी हेल्प हो जाए, मैं उनसे कुछ सीख लूँ अच्छा, तो वो वैसा। अदरवाइज आई डोंट मेक फ्रेंड्स जो लड़के दोस्त तो मेरे नहीं है ज़्यादा। आई डोंट लाइक हैंगिंग आउट विद बॉयज़, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है लाइक ऐसा। ठीक है, वो तो चॉइस है, वो तो खैर दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट आई फील दैट व्हेन यू गो इन कॉलेज and to be more specific medical college and you are in first year, even if you hang out with a boy you will be in a alleged relationship with him। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि जैसे मैं आपके साथ घूम रही हूँ, किसी और भी के भी साथ घूम रही हूँ, he is just my normal friend, तो वो चीज़, वो र्यूमर्स मुझे पसंद ही नहीं थे फर्स्ट ईयर से। वो तो किसी भी कॉलेज में होता है। हाँ, फिर सीनियर्स टॉन्ट करते हैं, कुछ भी बातें बन रही होती हैं कॉलेज में, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि यार यू डू what you want, you speak what you want, मैं तो अपना काम करती गई बस। मुझे ऐसा लगता है कि a North Indian girl in South Indian college, exactly you're right, it's like कि मतलब वो होता है ना कि गिफ्ट रैप जो दूर से ही चमकता है। मतलब मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाह रहा, बट मैं आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हर किसी की आंखों में आंखें चमकने लगती है, भाई इससे बात करनी है, भाई इससे बात करनी है। हाँ, ये चीज़ हुई है मेरे साथ भी। और जब मैं फर्स्ट ईयर में गई ना, तो मतलब क्लास में ना टीचर्स भी अगर आते थे ना, टीचर्स पहले ही बोल देते आर यू नॉर्थ इंडियन, तो आई वाज लाइक हाँ जी। तो ये चीज़ थोड़ी हुई है, बट मेरा थोड़ा सा क्या है ना, मेरी थोड़ी सी आप मान लो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं आई एम लाइक आई विल नॉट टॉक, तो आई विल नॉट टॉक, ऐसा चीज़ है। तो मैं ज़्यादा लोगों से नहीं करती हूँ बात अपने कॉलेज में भी, बिकॉज आई फील आई शुड कीप माई लाइफ मोर पर्सनल। मेरी इतनी लाइफ तो यार सोशल मीडिया पे है ही, तो जो लाइफ है, मेरे जो दोस्त हैं, जो भी मैं उनके साथ चीज़ें कर रही हूँ, आई वॉन्ट दैट। और अच्छा है यार, ऐसा नहीं है कि मैं इन्जॉय नहीं करती हूँ, मैं भी इन्जॉय करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं भी उनके साथ पार्टी करती हूँ, बाहर जाती हूँ। तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक यू शुड हैव अ ग्रुप ऑफ 20-30 फ्रेंड्स टू एन्जॉय। नहीं, आप 4-5 लोगों में भी कर सकते हो, वो अच्छे होने चाहिए बस। सही, तो ये बात है। अच्छा, फिर ये बताओ मुझे कि आपने अपना सोशल मीडिया शुरू कब किया? आयुषी के इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी जब हम बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं पता कितने फॉलोअर्स हैं। 61 नहीं, अभी कहाँ, ये तो जब पॉडकास्ट आएगा तब थोड़ी पता है हमें कितने होंगे। हाँ, क्या पता तब तक 100K हो जाए भाई। ठीक है। तो अभी के लिए हमें नहीं पता कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, बट हाँ, हो सकता है कि 100K कमिंग सून हो जाए। और ये स्टार्ट कर, देखो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मेडिकल जर्नी वैसे ही इतनी हेक्टिक है। जी। वहाँ पर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, सेम टाइम पे टेस्ट, वाइवा, असाइनमेंट, तो वही वाली राजू वाली बातें आ जाती है कि हर सेमेस्टर भाई 42 एग्जाम्स है। उसके बाद फिर बातचीत आती है कि यार अपना सोशल मीडिया करना, बिकॉज आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन की मुझे पता है भाई, यूट्यूब पे अगर वीडियो डालनी है तो कितना एफर्ट लगता है, खुद एडिट करना है। एक वीडियो, हाँ, शुरू में तो खुद ही मैं एडिट करती थी, सारे वीडियोस, थंबनेल्स, सब कुछ। तो इट स्टार्टेड इन, जब मैं कॉलेज एंटर करी, जस्ट तभी आई एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप। इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो जैसे ही मेरा 3-4 महीने बाद थिंग्स डिडंट गो राइट, एंड तो फिर मैंने मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज आई वाज अवे फ्रॉम माई होम, एंड इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं जिनसे आई कैन शेयर माई थिंग्स। तो तब उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड चूज़ दिस पाथ। मुझे ऐसा लगता था कि एक चीज़ मैं हमेशा से करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पा रही थी।
तो तब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प करी निकलने में बाहर, सपोर्ट किया। तब वहाँ से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ था टू जस्ट कोप अप विद माई सिचुएशन, कोप अप विद द जो मुझे चीज़ें अफेक्ट हो रही है। बिकॉज उस टाइम पे मैंने जो चीज़ें सुनी थी लाइक लोगों से, इट वॉज लाइक कीप योर सेल्फ बिजी। तो मैं क्लास से आती थी, मैं फटाफट एडिटिंग करने बैठ जाती थी, मतलब मुझे सोचने का टाइम नहीं था कि सम पर्सन हैज़ लेफ्ट, मेरी ज़िंदगी से कोई चला गया है। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को ये था कि नहीं मुझे ये करना है। जब मैं एक वीडियो डालती थी उस पर व्यूज़ अच्छे आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो अब मुझे मोटिवेशन मिली, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी है बैक टू बैक। तो कमेंट्स आते थे कि नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, इट्स नॉट। पहले तो पैसों का तो पता ही नहीं था कि भाई तुम पैसे भी कमा सकते हो। पहले तो ये था कि चलो तुम्हारे मेंटल पीस के लिए तुम डाल रहे हो, खुशी मिल रही है, लोग देख रहे हैं। तो इनिशियली लोग कमेंट करते थे कि नहीं दीदी आप वीडियोस डालो, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो। जैसे मैं 2-3 दिन कोई वीडियो ना डालूँ ना, तो किसी ना किसी का कमेंट आ जाता था कि नहीं आपने आज वीडियो अपलोड नहीं करी, आप कहाँ पे हो। आई हैवंट सीन देम फेस टू फेस, बट उनका जो एक कमेंट होता था, जो इनिशियली लोग जुड़े, दैट इज़ एग्जैक्टली। तो मेरा ऐसे यूट्यूब ग्रो होता रहा। तो मेरे मतलब ऐसे हो गए 30-40 के यूट्यूब पे। तो तब मेरे पास डील्स भी आने लगी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने किए कुछ प्रमोशंस, कुछ वहाँ से जब मुझे पैसे आने लगे तो आई थॉट दैट ओके, मतलब अभी सही चल रहा है सब कुछ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हो ना, उस फेज से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव करते हो, तो यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ द वे यू मैनेज ऑल द सिचुएशन स्टेइंग अवे फ्रॉम योर होम, है ना। कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं था मतलब उस टाइम पे। तो फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर भी मैंने पास कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने इंस्टा पे ऐसे एक वीडियो डाल दी और वो पहली वीडियो मेरी मिलियन में पहुंच गई। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा सही है, ये तो इस पे तो हाँ, पहली वीडियो मिलियन पे, हाँ पहली वीडियो को 1.4-1.5 मिलियन गई मेरी। तो मुझे लगा वो मोटिवेशनल वीडियो थी, तो मेरे को लगा यार ये तो यूट्यूब से भी सही है, यहाँ पे तो यूट्यूब से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कंटेंट चल रहा है। तो उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा मैंने मोटिवेशनल कंटेंट से शुरू किया, तो वो चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी हर तीसरी-चौथी वीडियो मिलियंस में पहुँच जा रही थी। और मेरे को 1 महीना नहीं लगा, मेरे 10K हो गए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। हाँ 10K हो गए। उसके बाद चलता रहा। तो ऐसे करके धीरे धीरे शिफ्ट हो गई जर्नी। मतलब फिर मेरा यूट्यूब क्या था, यूट्यूब पे मैं पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करती थी, बट सेकंड ईयर में हॉस्पिटल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई, सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया शेड्यूल मेरा। तो तब मैंने इंस्टा पे स्विच किया कि चलो आई विल कंटिन्यू विद माई इंस्टाग्राम ओवर यूट्यूब पे मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ अभी, इंस्टाग्राम पे आई एम एक्टिव। तो वहाँ पे फिर मतलब ऐसे ग्रोथ होती रही। फिर मैंने अपना मोटिवेशनल कंटेंट से ट्रांजिशन, लाइफस्टाइल, MBBS इस पे शिफ्ट कर लिया। तो मुझे रिसेंटली इन्होंने ये भी बताया कि इनके बैग में क्या क्या है इंस्टाग्राम पे। वो बैग में ना, मैं सच बताऊं, वो बैग में मैंने तभी रखा था। लाई है वो वाला बैग भी लाई है। हाँ वो वाला बैग भी लाई हूँ मैं, और अभी मैं नहीं दिखा सकती उसके अंदर क्या है। सही बात है। नहीं बट अच्छा लगता है ऐसे देखने में कि हाँ तुम एक तो पर्सन को थोड़ा सा पर्सनली जानते हो, हाँ, और उसके बाद तुम उसकी वो वेल एडिटेड वीडियो देखते हो, फिर ऐसा लगता है कि अरे भाई सही है बट सही है वो चीज़ सही है। अच्छा आगे चल के अगर कोई बच्चा जिसको अपने घर से दूर कॉलेज मिले, सो उसके लिए क्या टूल किट होनी चाहिए अपने दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ताकि फर्स्ट ईयर जो है और बाकी के 5 साल तो फिर वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, फर्स्ट ईयर बड़े आराम से निकल जाए। घर से अगर तुम दूर जा रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये सोच के जाओ कि यू हैव टू सर्वाइव देयर। तुम्हारा मन लगे नहीं लगे, यू हैव टू लिव देयर। तुम्हें थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए, कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि तुम्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो यू कैन मेक योर ओन फूड, ठीक है। और थोड़ा ही होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ओ माय गॉड हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, दैट मॉम डैड किड, वो नहीं बनना। बाहर जाओ, बोल्ड बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपना स्टैंड इन आना चाहिए। अगर बाहर तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई सीनियर हो, कोई भी हो, नो मैटर, इवन इफ इट्स अ प्रोफेसर, एजुकेटर, कुछ कोई भी हो ना, किसी भी लेवल पे हो, यू शुड टेक योर ओन स्टैंड, यू शुड बी बोल्ड इनफ to tell your parents, to tell your friends about that, and be very very choosy when you choose your friends. Keep 1 or 2 friends, but वो ऐसे रखो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो, कुछ खराब हो, तो वो तुम्हें कुछ बोल दें। अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया, पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, फिर चोट लग गई, तो
मेरे फ्रेंड्स को अगर मैंने बोला है ना कि यार मुझे ये सामान ला दो बाहर से, तुम बाहर जा रहे हो, मैंने फूड ऑर्डर किया है, तुम फूड लेके आ जाओ, मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, 6th फ्लोर पे मेरा रूम है और लिफ्ट नहीं चलती है, तो स्टेयर्स से हम अप डाउन करते हैं 6 फ्लोर्स डेली। तो मेरे दोस्त कॉलेज के बाहर जाके मेरे लिए सामान भी लेके आते थे, कुछ भी मैं बोलूँ तो वही है कि फ्रेंड्स ऐसे बनाओ, 1-2 बनाओ, वो लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, दैट इज़ योर अप टू यू, बट वो ऐसे बना के रखो कि यार तुम्हारे मतलब जो काम आए यार ढंग हाँ। के, जिनके तुम भी काम हो, जो तुम्हारे भी हाँ काम तुम आए। भी करो उनके लिए, बॉन्ड हाँ, एक अच्छा बन जाए दोनों साइड से होते हैं सारे रिलेशनशिप्स, तुम भी एफर्ट्स पुट करो, वो भी तुम्हारे लिए करेंगे। सही बात है, सही बात है। और जो मतलब जिन लोगों के साथ बॉन्ड बनाने के बाद तुम्हें ये लगे कि भाई कि तुम भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, और कॉलेज में र्यूमर्स से डोंट गेट योरसेल्फ हाँ। अफेक्टेड। लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, पहले लोग मेरे बारे में बोलते थे माय गॉड शी इज़ लाइक दैट, शी मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ बॉयफ्रेंड्स। आई डोंट हैव, आई रियली डोंट। मैं 2 साल से भाई आई एम नॉट इनटू दिस। आई हैव माय पेरेंट्स टू लुक अपॉन, आई हैव माय ड्रीम्स टू लुक अपॉन। मैंने एक बार देखा बना के दीज थिंग्स डोंट वर्क फॉर मी, सो आई वोंट डू दिस। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप से बाहर आ गई हूँ तो मैं किसी और से बात कर रही हूँ टू कोप अप। नो, टू मी कोपिंग अप इज डूइंग बेटर एकेडमिकली, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो चीज़ मेरे लिए है विच इज़। एक सवाल मैं यहाँ पे जी पूछना सर। चाहूँगा क्योंकि रिलेशनशिप की बात आई है। जी सर। अब कॉलेज में जाते ही, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल हाँ स्टूडेंट हो, जी। कोई भी स्टूडेंट हाँ हो, जी, हाँ जी। कॉलेज में जाते ही सबसे पहली एक चीज़ होती है कि यार ऑपोजिट जेंडर से पहली बार आप इंटरेक्ट करते हो विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ एनी टीचर फैकल्टी। मतलब कि हाँ, स्कूल ऐसा नहीं टाइम होता पे ना तो कि स्कूल में बात नहीं करनी है नहीं, लड़कियों बात से। नहीं करनी है, लड़कियों से बात नहीं करनी, लड़कों से बात नहीं करनी है, एक साथ सीट Exactly. पे नहीं बैठना। हाँ जी, हाँ जी। या सीट पे एक साथ बिठा दिया तो दोनों बैठ के रो रहे हैं। जी, एक जी, टाइम जी। था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, लड़कों को लड़कियों के साथ बिठा दो, लड़के रोने लगते थे, ऐसे करते थे ना कि हाँ बात करी ना तो तुम्हें लड़की के पास बिठा देंगे, ऐसे होता था। वो होता था। बट सडनली चीजें चेंज होती हैं और कॉलेज में आते हैं, फिर कॉलेज में आने के बाद वो एकदम कैरिड अवे हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए दिमाग में कि भैया इतना कैरिड अवे नहीं होना है, हाँ, ठीक है, चिल मार भाई। ये आपका क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि अभी मैं जैसे देखती हूँ ना तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी वो कुछ भी करके कि अगर हम नीट क्लियर कर लेंगे तो हमें ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी क्या। तो ऐसे मतलब आते हैं कमेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना उनको एक चुल होती है, ये है भाई उनको कि कॉलेज में जाएंगे तो हमें तो पक्का हमारी गर्लफ्रेंड तो बनी जाएगी वहाँ पे, और जब लड़कियां उन्हें भाव नहीं देती हैं तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ट्रूथ है मेरे भाइयों, नहीं होता ऐसा कुछ हाँ, भी। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम ये मैनिफेस्ट करके जा रहे हो कि कॉलेज में जाते ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। और ये कंपल्शन भी नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है ना कि वो जो आ रहे वो भी हमारे लिए आ रहे, अरे भाई वो भी नीट क्लियर करके आ रहा है भाई अगला। तो ये कंपल्शन कभी होना नहीं चाहिए। रिलेशनशिप्स बहुत नेचुरल होते हैं, तो अगर वो वर्क कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो तुम्हें दिल पे ज्यादा नहीं लेना। ओह माय गॉड, तुम्हें किसी को अपनी हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस इज इन योर हैंड्स। तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी पे भी इमोशनल डिपेंडेंस शो नहीं करनी है, बिकॉज जब मैंने शो करी आई केम आउट ऑफ इट अलोन। मैं स्ट्रेस, मुझे लिटरली एंजाइटी पैनिक अटैक्स होते थे रात में। हाँ। तो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट यार, उस सिचुएशन। एज का भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत सर है। वो एज ना, एक तो देखो तुम घर से पहली बार जाते घर हो, से पहली बार निकल तुम्हें ना रहे हो। पता नहीं होता कि कौन बंदा अच्छा है। अब ना मैं सेंस कर लेती हूँ कि हाँ दिस पर्सन ये ऐसा है, अब मुझे इससे दूर रहना है। अभी कोई भी मेरा मेंटल पीस अफेक्ट करता है ना, वेदर इट्स माई कोई मेरा 10 साल से भी दोस्त हो ना, और वो मेरा मेंटल पीस अफेक्ट कर रहा है, तो आई हैव दैट पावर, जाइए, आई विल ब्लॉक दैट पर्सन। मैं ब्लॉक कर देती हूँ। लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग इज इमेच्योरिटी, बट आई फील ब्लॉकिंग इज, आई डोंट वांट टू गेट दैट नेगेटिव एनर्जी। अंडररेटेड चीज है। हाँ। बहुत ज्यादा अंडर। भाई ब्लॉक कर दिया तुमने, मतलब कि तुमने उसको जिंदगी से ऐसे निकाल दिया। हाँ, क्योंकि मुझे भाई तो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं हाँ, है। मेरे दिमाग में आई विल अनसेव इज, अगर मेरी किसी से लड़ाई होती, मेरी बहुत गंदी आदत है, आई विल अनसेव द नंबर, ब्लॉक कर दूंगी घोस्ट मैं। कर दो। हाँ, पूरी क्योंकि तरह। मुझे ऐसा है कि सर मैंने देखी है ये वाली चीज़ कि मैं कैसे बाहर निकली हूँ एंड व्हाट थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू, और जब मेरे पास इतनी चीज़ें आई हैं तो आई डोंट वांट कि वो मैं किसी की वजह से भी ख़राब करूँ। तो मैं वो गलत स्टेप ले भी नहीं सकती, और ना मेरे पास अभी इतना टाइम है। अभी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई PG ऑल्सो। अभी मेरा 4th ईयर इतना हेक्टिक होता है। MBBS इतनी खुद मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग है, तो मैं नहीं चाहती लाइफ में एक और मैं किसी, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल और दीज trauma लेने थिंग्स। के लिए। हाँ, सही बात क्योंकि है। तुम्हें नहीं पता चलता, लोग बदल जाते हैं। तो रिलेशनशिप, तुम अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट भी हो और तुम्हारी रिलेशनशिप है, या फिर कॉलेज में भी हो,
तो तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा उसमें मेंटल पीस भी खराब हो रहा है और फिर भी तुम उसमें हो. यू शुड हैव दैट पावर टू मूव अवे, फिर वो चाहे कितना भी क्लोज इंसान हो. तुम्हारी खुशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग रिलेशनशिप में ना होके भी खुश नहीं होते हैं. हाँ. तो ये बात है. तो रिलेशनशिप्स एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक वी शुड ओपनली डिस्कस एंड पीपल आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट. यार मेनली पता है क्या है, एक तो मैच्योरिटी लेवल नहीं है. एग्जैक्टली. ऊपर से सब लोगों को यही है कि हाँ रिलेशनशिप चाहिए, बट गिव एंड टेक सिनेरियो होता है ना. हाँ वो सिर्फ टेक वाला सिनेरियो रहता है, गिव वाला सिनेरियो कम है. सर आजकल रिलेशनशिप्स में वो एक जो प्योरिटी है दैट इज नॉट, वो तो मिसिंग है. हाँ वो तो ऑब्वियसली मिसिंग है. हाँ, तो लोग जो कॉलेज लाइफ में आते हैं रिलेशनशिप में 90% आई टेल यू कॉलेज ख़त्म होने से पहले मतलब दे हैव ऑलरेडी पार्टेड देयर वेज. मतलब ऐसे में आपको इतने कम कपल्स होते हैं ऐसे जो कॉलेज के बाद भी कंटिन्यू करते हैं. तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दो यार, ये सब चीज़ें हो जाएंगी. अब जो बात हो ही रही है और पता नहीं मैं इसको रखूंगा कि नहीं रखूंगा, बट कॉलेज में लॉन्डो का मैं बता सकता हूँ. मुझे नहीं पता लड़कियों के थिंकिंग क्या होती है, बट लॉन्डो का ये होता है एक बड़ा चंचल मन होता है ना, लड़कियों को लेके बहुत चंचल मन होता है. तो ये होता है कि अपने बैच में लड़कियां आई, सीनियर्स को देख लिया, अरे भाई बेस्ट वन आउट फॉर मी, उसने सेलेक्ट करके उसको प्रपोज मार दिया, वो कर दिया. ये तो मेडिकल कॉलेज में भी होता है जैसे ही. हाँ मतलब वही बता रहा हूँ कि जनरली जनरेशनल वो है भाई, ये तो चलती आ रही है वो. और फिर उसके बाद आती हैं जूनियर्स, अब उसको जूनियर्स पे भी लाइन मारनी है. अरे भाई सर इसको रखना है, कट नहीं होना चाहिए. वीडियो डिलीट. नहीं, मैं ये तो आपको मेडिकल कॉलेज का भी बता रही हूँ. जैसे अब हम आए ना, तो जैसे कि हमारा जूनियर बैच आएगा, तो हमारी क्लास के जो लड़के होते हैं ना वो नॉर्थ के, वो खुद चूज कर लेते हैं, भाई देख ये वाली मेरी है, इससे तू बात नहीं करेगा, ये जूनियर. मतलब जूनियर का तो बड़ा वो रहता है कि भाई जूनियर पटवा दो कोई यार. यही दिक्कत है. यही और ये है कि भाई ऑलमोस्ट जो रिलेशनशिप में जाना है, ये वैसे ही वाला है जैसे जो यूट्यूब पे पैसा कमाने आते हैं ना, वो कभी पैसा नहीं कमा पाते. एग्जैक्टली. जो रिलेशनशिप में जाने के लिए कॉलेज में आते हैं ना, वो कभी नहीं आ पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं अपने आप को. फोर्स नहीं करना लाइफ में, जो चीजें होती है ना जस्ट बी रियल, नेचुरल रहो, जो चीज़ें हो रही है करते रहो और अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ भी. इट्स नॉट लाइक यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू कम इनटू अ रिलेशनशिप और फिर तुम ना तो वो एंजॉय कर पा रहे हो. और एक कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तुम्हारे सारे दोस्त जो होते हैं ना वो मिंगल होते हैं और तुम सिंगल घूमते रहते होते हो. मतलब मेरे साथ तो यही है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले जाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आप समझ गए होंगे. तो उस सिचुएशन में भी आई विल नॉट बी लाइक कि मैं किसी को बुला लेती हूँ अपने साथ कि मेरे साथ तुम मार्केट में ये सामान लेने भी चल लो. मैं अकेले जाऊंगी, अपना काम करूंगी, हाँ वापस आऊंगी, सामान उठाया. अभी जैसे मुझे कुछ खाने का मन है तो मैं एक बार अपने दोस्तों से पूछूंगी तुम्हें चलना है. अगर उन्हें नहीं जाना होता तो आई विल नॉट ड्रॉप माई प्लान. मैं जाऊंगी, आई विल सिट एट द कैफे, आई विल ईट, आई विल वॉच समथिंग ऑन माई फोन एंड आई विल कम बैक. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें आनी चाहिए कि कैसे सेल्फ सर्वाइवल करना है. देखो दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट कि तुम्हें रिलेशनशिप का ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें वो दे रहे हैं. हम बस तुम्हें एक सर्वाइवल किट दे रहे हैं भाई. अगर तुम्हारा कॉलेज घर से काफ़ी दूर है या घर के पास भी है, जी तो और अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारे लिए सर्वाइवल किट क्या क्या होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है. ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई फिजिकल किट देना, तुम्हारे सर्वाइवल किट बेसिकली. हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ कॉलेज में जाके कुछ भी हो सकता है. सीनियर से लड़ाइयाँ हो सकती है, जूनियर से पंगे हो सकते हैं, बैचमेट से लड़ाई हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकती है. तो दिस पॉडकास्ट इज इन जनरल हाउ टू सर्वाइव इन अ कॉलेज. सही. अब आते हैं यार कि हॉस्टल पे. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने सिर्फ एक इंसान से नहीं, मतलब किसी एक ने बोल दिया नहीं यार हॉस्टल में रहना चाहिए. जितने मेडिकल के बंदे आए हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली के से पास आउट डॉक्टर्स हो, चाहे वो एम्स दिल्ली के जूनियर्स हो, चाहे वो किसी और कॉलेज से आए हुए मेडिकल स्टूडेंट्स हो जो 3rd ईयर 4th ईयर में, सब ने यही बोला है कि भाई हॉस्टल लेना चाहिए मेडिकल कॉलेज में. तो क्या इम्पोर्टेंस है एक हॉस्टल का इन मेडिकल कॉलेज और क्यों आपको वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक टाइम के बाद? हॉस्टल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाहर रहते हो ना, लाइक आप सपोज करो आप मेरे कॉलेज को ही ले लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं,
तो बाहर रहने में एक दिक्कत है, आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। हॉस्टल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है हॉस्टल में रहोगे तो थोड़ा मूड भी ऑफ है ना, तो तुम्हारे आसपास लोग दिखेंगे एटलीस्ट बात करने के लिए। तुम एक रूम में बंद होके वो अपने 2 AM वाले थॉट्स लेके नहीं बैठे होंगे कि लाइफ में क्या होगा। तो आई फील लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है हॉस्टल में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हॉस्टल भाई अभी मैं कुछ भी होता है 2 बजे चलो मैगी बना लेते हैं सब लोग बैठ के, चलो अगर किसी का मूड ऑफ हो रहा है तो चलो पिक्चर देख लेते हैं। तो वो चीज़ है। और एक ना तुम्हें काम करने आते हैं खुद, काम लाइफ में चाहे तुम करो ना करो बट तुम्हें आने चाहिए जो बेसिक काम है सारे। अभी मेरे हॉस्टल में वॉशिंग मशीन अलाउड नहीं है, तो लाइक 50% ऑफ द टाइम्स मेरे को कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कुछ मैं लॉन्ड्री पे देती हूँ। और कभी कभी खुद खाना बना लो, खुद उठना सीखोगे, खुद क्लास जाना सीखोगे, कोई नहीं उठाने आएगा। तो बाहर का मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ना थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, ये चीज़ है। तो हॉस्टल में रहो यार, क्या दिक्कत है। इंटर्नशिप वगैरह में आप जा सकते हो बाहर, बट आई थिंक हॉस्टल टीचेस यू हाउ टू बी मोर अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, और कैसे दोस्त बनते हैं तो तुम खुश रहते हो, उनके आसपास रहते हो, एक दूसरे के रूम में जाके बात कर सकते हो, है ना। कभी रात को तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो कोई तुम्हारे पास है पूछने के लिए भी। अभी बाहर हो, बाहर एक तो सेफ्टी रीजंस भी होते हैं, हॉस्टल में क्या है चलो तुम्हारा हॉस्टल सेफ है, वहाँ पे रात को कोई ना आ सकता ना जा सकता। सही बात है। तो सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है लड़कियों के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे बाहर शिफ्ट होने के लिए, जैसे मुझे तो यूट्यूब का भी काम होता है, मेरे रूम में 3 लोग रहते हैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट वीडियोज़ इन दैट रूम। तो मैंने पेरेंट्स को बोला अपने कि आई वॉन्ट टू शिफ्ट आउटसाइड। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तो यूट्यूब बंद कर दे, बट बाहर नहीं भेजेंगे, जितना हो रहा है ना उस रूम से कर। बिकॉज जब से वो वेस्ट बंगाल कोलकाता वाला केस हुआ है ना, तो माई पेरेंट्स वर लाइक नो, तू अच्छी है, हमें तुझ पे ट्रस्ट है, बट हमें बाहर के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है ना। कोई भी तुम चाहे फ्लैट लेके रहते हो, बट अगर किसी को पता चल जाए तुम यहाँ पे फ्लैट लेके रह रहे हो, कोई भी नॉक कर सकता है तुम्हारे दरवाजे पे, यू नेवर नो, तुम लड़कियां हो यार। तो ये फैक्ट है बेसिकली। हाँ, बीइंग अ गर्ल आउटसाइड योर हाउस, स्टेइंग इट इतना दूर 2000 किलोमीटर दूर घर से, वही ये भी नहीं है कि मतलब दिल्ली में रह रहे हैं और घर मतलब 200-300 किलोमीटर दूर है तो मतलब फोन कर दिया आ सकते हैं, कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ नहीं है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब हॉस्टल एक एटलीस्ट सेफ प्लेस है for girls to be more specific, even for boys also यार, even for boys also, but boys मतलब अगर वो बाहर भी रहते हैं ना तो उनका फिर भी एक टच, हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता, वो 1-2 लौंडे नहीं शिफ्ट होते, उनका पूरा का पूरा गैंग शिफ्ट हो जाता है। तो इट बिकम्स मोर मैनेजेबल फॉर देम। सेफ्टी रीजंस नहीं है ज़्यादा उनके। तो लड़कियों के लिए सेफ्टी रीजंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रही हूँ, हॉस्टल तो दोनों को ही लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस, हाँ, तुम्हें पता चलता है यार वो हॉस्टल का खाना कैसा होता है। क्योंकि 5 साल बाद जब तुम MBBS पास आउट करोगे, बाहर रहोगे, तो तुम्हारे पास क्या ही मेमोरीज होंगी। फिर ऐसे किसी पॉडकास्ट में क्या डिस्कस करोगे? हाँ, फिर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा तुम्हारे पास। क्या कैसी हॉस्टल की कहानी सुनाओगे तुम लोग? और एक चीज़ और बताओ कि अभी और बात करेंगे हॉस्टल के बारे में, बट जो बच्चे सेम जगह पे रहते हैं, जैसे मान लो हॉस्टल मतलब कॉलेज 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है ऐसे, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हॉस्टल क्यों ले, तो क्या उन्हें भी हॉस्टल लेके रहना चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? नहीं, अगर तुम्हारे कॉलेज का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अब आप मुझे एक बात बताओ, हॉस्टल बनाया है, उसमें सारे बच्चे, अगर 90% बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, वो भी तो अप डाउन कर रहे हैं ना। दैट प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट योर्स, दैट प्रॉब्लम इज विद द मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दैट हॉस्टल। तो तुम अडेप्ट करना सीखो चीज़ों को लेके, ये कंप्लेंट्स मत लेके आओ कि 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे जिनका घर ही 15-20 किलोमीटर दूर है, उन्हें शिफ्ट होना चाहिए क्या हॉस्टल में? उन्हें शिफ्ट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर मैं होती ना उस सिचुएशन में तो शायद मैं रोज घर से अप डाउन करती। मतलब अगर इतना पास है कि इट्स जस्ट टेकिंग यू 20-30 मिनट्स, तो उस सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए शिफ्ट। और अगर आप कर रहे हैं तो आप सैटरडे संडे में अपने घर जा सकते हो आराम से। तो ये बात है। और मेरा तो इतना अच्छा सीन है, लाइक मेरा गर्ल्स हॉस्टल है, इसके जस्ट सामने मेरा हॉस्पिटल है और साइड में कॉलेज। तो मैं 7:50 पे उठती हूँ अपनी 8 बजे वाली क्लास के लिए, और मैं फटाफट मतलब एक दिन तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 7:58 पे उठी और मुझे लगा कि यार अब आज तो 8 बजे वाली क्लास गई। फटाफट मैंने अपना मुंह धोया, कपड़े पहने और मैं भाग गई क्लास में। ऐसे 8:05 पे मैं अपने लेक्चर हॉल में थी। तो ये भी मतलब इंजीनियरिंग वाले ऐसे ही बदनाम है, असली लोग तो ये हैं।
तो असली तो ये लोग है भाई, खतरनाक। और मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी फर्स्ट ईयर में, अपना कुर्ता आयरन करके रखती थी, अपना वाइट कोट अलग आयरन करके मस्त। अभी वाइट कोट कहाँ पड़ा है, कहाँ कुर्ता पड़ा है, कुछ नहीं पता होता तुम्हें, बस हाँ तुम बस सुबह, अभी तो बैग में है तो हाँ, तो मतलब इट्स लाइक कि अटेंडेंस इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है ना, तुम बस क्लास में ऐसे आंखें खोल के बैठे रहते हो। तो वो चीज़ है कि भाई 7:50 पे उठोगे तुम भी, अभी जो भी जाओगे ना। अच्छा, वो जो टैलेंट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के अंदर, जो हाँ जी, बहुत ही रेयर फाइंड है इन जनरल पीपल, जी जी, कि एक महीना पहले एग्जाम से इतना सारा सिलेबस पढ़ के पास हो जाना, कैसे होता है? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये टैलेंट तो है ये टैलेंट है। तो क्या होता है ना, एक महीना पहले ना पता चल जाता है जैसे अब पेपर आने वाले हैं भाई, अब तो कोई पढ़ता भी नहीं होगा ना, वो भी 16 17 घंटे पढ़ेगा। सही बात। मैं देखती हूँ मेरे सीनियर्स बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो क्या करना होता है, तुम प्रीवियस ईयर निकालो सारे, एक बुक मतलब जो ढूंढो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं, वो सारे सॉल्व करो, बैठ के पढ़ो। फिर डीयू की भाषा में उसे 10 ईयर कहते हैं। हाँ तो मतलब प्रीवियस ईयर करोगे सॉल्व तो फिर पास हो जाओगे। पास होना इज नॉट अ बिग डील। एक डेढ़ महीना पढ़ लिया 40-45 डेज, तो पास तो हो जाओगे। सही बात है, सही। बट सिर्फ पास नहीं होना होता ना, थोड़ी बहुत ज्ञान भी लेना होता है। थोड़ा बहुत ज्ञान भी लेना होता है। कैसे होते हैं एमबीबीएस में जो लेक्चर्स होते हैं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की अभी पोस्टिंग वगैरह भी होती है, तीनों चीज़ें मिलाकर कितना कुछ, कहाँ से क्या ज्ञान मिलना होता है? सर देखो, जैसे मेरी सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो मेरा भी 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 8 to 4 क्लासेस होते हैं। तो 8 से 9 क्लास होती है, उसके बाद 9 to 12 पोस्टिंग होती है, 12 से 1 एक और क्लास होती है, 2 से 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो लंच का टाइम किधर है इसमें? 1 से 2। ओह नाइस। 2 से 4 प्रैक्टिकल्स, तो ये ब्रेक मिलता है बस बीच में 1 से 2 बजे तक। उसके अलावा पूरा दिन ऐसे पैक्ड रहता है। और 3rd ईयर में ही 4th ईयर की भी क्लासेस लगती हैं, OBGY, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, मेडिसिन, सर्जरी, सबकी क्लासेस 3rd ईयर से लगना स्टार्ट हो जाती हैं। सर्जरी वगैरह की तो 2nd ईयर में भी स्टार्ट होती हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन तो 1st ईयर से चल रहा होता है, 1st, 2nd, 3rd 3 साल चलता है। तो ऐसे दिस इज़ हाउ योर शेड्यूल विल बी इन मेडिकल कॉलेज। 1st ईयर में डाइसेक्शन हॉल, जैसे अभी मैंने आपको पोस्टिंग बताई है ना, 2nd ईयर से जो स्टार्ट होती है, 1st ईयर में इन पोस्टिंग्स का ही मतलब डाइसेक्शन हॉल में जाते हो तुम, मतलब बॉडी डाइसेक्ट करते हो, वहाँ से सीखते हो ये एनाटमी के लिए, ये सब। हाँ जी। तो अभी पोस्टिंग जब आपकी होती है, एक ये है कि यार कर्नाटका में जो पेशेंट्स आते हैं, जी, उनसे आप हिस्ट्री कैसे लेते हो? मतलब आपका लैंग्वेज का जो चीज़ है, हाँ कि जी। वहाँ जो कॉमन लोग आ रहे हैं, आपके फैकल्टीज़ को तो इंग्लिश आती है, जी, बट वहाँ जो कॉमन लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हाँ जी, उनकी लैंग्वेज समझ पाना, प्लस उनको हिस्ट्री लेके फिर बताना कि भाई क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता वो है। तो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज अभी तक तो मैंने ज़्यादा लैंग्वेज सीखी नहीं है, बट आई हैव टू लर्न, आई विल लर्न। थोड़ा बहुत इतना तो सीखना पड़ेगा कि पेशेंट की जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं वो मुझे समझ आ जाए कि भाई ये बोलना क्या चाह रहे हैं, बट अभी तक तो मैंने नहीं सीखी है। तो हिस्ट्री टेकिंग आती है मुझे, कैसे लेते हैं, नेम, एज सब आता है, HOPI वगैरह, बट लेते मतलब पेशेंट से वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बिकॉज अगर कोई पेशेंट ऐसा है, हाँ लैंग्वेज बैरियर तो है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि मतलब उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो इट बिकम्स फिजिबल फॉर यू टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम हिम। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हिंदी का मतलब H भी नहीं आता, उन्हें हिंदी समझ ही नहीं आती है, क्योंकि बहुत एज्ड पेशेंट्स आते हैं, उन्हें नहीं आती इतनी, उन्हें अपनी ही लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, लेक्चर्स की बात करूँ, तो सारे के सारे प्रोफेसर्स दे आर वेल लाइक एडुकेटेड, तो सब इंग्लिश में ही क्लासेस होते हैं, तो ऐसा कुछ ना टॉक्सिसिटी है, कुछ नहीं है मतलब एज सच। सही बात है। हाँ जी, सही है। अच्छा एक बात बताइए कि कॉलेज टाइम पे, अभी ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, बट अब मैं ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने बताया इतना बिजी शेड्यूल है, हाँ जी, उसके बाद पोस्टिंग्स वगैरह भी होनी है, जी, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो फिर कंटेंट क्रिएशन कैसे मैनेज होती है ये चीज़? सर जब 2nd ईयर था ना, तो मेरा इंस्टा ग्रो होना शुरू हो गया था, तो मैंने लाइक आप बोल सकते हो 40-60 का रेशियो रखा था, कि मुझे ये था कि दिस इज़ द ओनली ईयर विच आई कैन फोकस ऑन माई कॉन्टेंट क्रिएशन। अदरवाइज फ्रॉम 3rd and 4th ईयर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट ऑन दैट।
आई विल हैव टू प्रायोरिटाइज माई स्टडीज़, माई मेडिकल पोस्टिंग्स और अटेंडेंस भी मैनेज करना है. तो इसलिए मैंने सेकेंड ईयर को एज अ चूज़ किया. इट्स नॉट लाइक आई हैवंट स्टडीड एट ऑल, बट आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपनी स्टडी को अगर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करके किया है सोशल मीडिया ग्रो, तो दैट वाज इन द सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर से जब भी मैं आई हूँ, मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं, तो आई हैवंट बीन दैट एक्टिव. क्योंकि फॉर मी आई वॉन्ट टू बी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना कि वो बन जाते हैं लाइक कंटेंट क्रिएटर, उसके बाद दे चोज टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक चूज़ करते हैं वो कि हमें तो इसी में आगे कंटिन्यू करना है MBBS के बाद भी. नहीं, तो मेरा ऐसा नहीं है. फॉर मी कंटेंट क्रिएशन इज़ जस्ट माई हॉबी, आप बोल सकते हो, पैशन नहीं है वो. मेरा हॉबी है कि चलो खाली टाइम मिला, कुछ भी हुआ तो आई विल शिट पोस्ट. बट फॉर मी माई प्रोफेशन, माई मेडिकल प्रोफेशन, दैट इज़ माई पैशन विच आई हैव बीन स्ट्राइविंग फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल. फर्स्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मेडिकल एंड इज़ क्लियरिंग नीट PG ऑफ कोर्स. तो वही मेरी प्रायोरिटी है. अगर मुझे इन फ्यूचर मुझे ऐसे लगा कि नो माई सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, तो आई विल प्रोबेबली डीएक्टिवेट माई ID ऑल्सो. मुझे कुछ ये नहीं है कि इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, ओ माई गॉड, क्योंकि मेरे लिए वो मेरी प्रायोरिटी है. क्योंकि अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ. अगर मैं नहीं होती तो कौन देखता, चाहे मैं कुछ भी वीडियो डाल देती. ये चीज़ है. तो वो भी मुझे इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि एक नीट वाले बच्चे को होता है ना, ओ माय गॉड इनकी लाइफ कितनी फैसिनेटिंग है, हमारी भी ऐसी होगी MBBS में जाके. तो वो सब लोग मैनिफेस्ट करते हैं देख के. तो मतलब कुछ भी अगर हो पा रहा है तो दैट इज़ बिकॉज आई एम इनटू मेडिकल प्रोफेशन. तो फॉर मी दैट इज़ माई ब्रेड एंड बटर. तो मैं जो सोशल मीडिया है, आई एम नॉट रिलाइंग इट अपॉन इट कि मुझे ऐसे है कि ग्रो ही करना है, कुछ ऐसा ही है. नहीं, जो भी चीज़ें हुई वो बहुत नेचुरल हुई हैं, ग्रो नेचुरल हुआ है. हाँ, मुझे करना था हमेशा से और मैं कर भी रही हूँ. बट अगर मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगा कि नो, दिस इज़ अफेक्टिंग मी, दिस इज़ अफेक्टिंग माई लाइक प्रोफेशन, बिकॉज आई कैन नॉट शूट पेशेंट्स. आई कैन नॉट, इस पर भी बहुत अभी मतलब अभी रिसेंट में वो हुआ है ना कि पेशेंट्स को आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. तो मैं हॉस्पिटल में शूट नहीं कर सकती. यार ये चीज़ मैंने देखा है, मतलब काफ़ी सारी रील्स में देखा है कि पेशेंट्स को लोग शूट कर लेते हैं. हाँ, बट क्या वो अलाउड है? मेरे हिसाब से सर तो नहीं, allowed बिल्कुल अलाउड नहीं है. अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में भी एक नोटिस आउट हुआ था कि इफ़ एनीबडी फ्रॉम आवर कॉलेज इज शूटिंग इनसाइड हॉस्पिटल और इज शूटिंग इनसाइड कॉलेज इवन, तो दैट इज़ नॉट अलाउड. तो फिर अगर कॉलेज में ही अलाउड नहीं है तो फिर आप वीडियो कैसे बनाते हो? तो मेरी आप प्रोफाइल खोल के देखोगे, आपको पिछले 1 साल से कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें भी कोई भी पेशेंट दिखाया गया हो. मैं कभी पेशेंट के ऊपर बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपना निश ही चेंज कर लिया है. मैं लाइफस्टाइल पे पहुँच गई हूँ. मैं ट्रांजिशन वीडियो डाल देती हूँ, आउटसाइड इनसाइड. और आई फील दैट कि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है एंड दैट कंटेंट रियली वर्क्स ऑन माई पेज. तो आई विल गो विद इट बिकॉज इट इज़ एफर्टलेस. कई बार ऐसा होता है मेरे पास क्लिप्स होते हैं तो मैं अपने एडिटर को भेज देती हूँ, वो एडिट करके दे देते हैं मुझे. तो मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे दिमाग लगा के कुछ करना पड़ रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ माई ब्रेन हियर. फॉर मी माई मेडिकल, माई MBBS इज़ मेन थिंग, जहाँ पे मुझे अब मेहनत करनी है. क्योंकि आगे मैंने नहीं करी तो मैं लाइक अपनी MD में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि आपको MBBS, जैसे MBBS है तो उसमें तो चलो ऐसा कुछ नहीं कि सब्जेक्ट की कुछ प्रॉब्लम है. बट वहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए, जो चीज़ में मुझे आगे 50 साल काम करना है, जिस सब्जेक्ट के साथ, जिस मतलब मुझे जनरल मेडिसिन चाहिए या जनरल सर्जरी चाहिए, तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद पीडियाट्रिक्स फॉर दैट. मुझे उसमें अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरा तो यही है कि जब तक चल रहा है. ऐसे मैं कुछ दिमाग डाल के अभी नहीं करना चाहती उसमें. नाइस. हाँ जी. तो आयुषी, इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में हम लोगों ने जाना, आपने कैसे ग्रो किया? एक चीज़ मुझे ये बताओ कि अगर इसको, ये जो बंदा देख रहा है या जो देख रही है, ये जो लोग अभी जाने वाले हैं कॉलेज में, तो अगर इनको अगर कुछ सोशल मीडिया पे करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, प्लस क्या क्या प्रिकॉशंस लेके रखनी होंगी ताकि मेडिकल की पढ़ाई भी हैम्पर ना हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, इट्स नॉट, मैं कभी एडवाइज़ नहीं करूँगी कि तुम जस्ट MBBS, अभी क्या है ना, मैंने MBBS वाले से शुरू किया, नीट वाले से शुरू किया. तो मोस्टली मैंने जितने भी क्रिएटर्स देखे हैं ना, सब मोस्टली नीट और MBBS को लेकर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि यार नीट वाले स्ट्रैटेजी वीडियोस बना दिए, क्योंकि मैंने भी बनाए हैं वो, तो वो ही देखते हैं लोग. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, जो मेडिकल में भी जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत टैलेंट होता है. तो अपने आप को ये रेस्ट्रिक्ट मत करो कि बस तुम्हें यही कंटेंट डालना है. कंटेंट क्रिएशन का ना एक वो होता है, अंदर से हॉबी होती है कि हाँ मन है ये करने का, तभी तो तब होगा. हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि तुम अपनी पर्सनालिटी दिखाओ.
ये नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स तो यार मत दिखाना, डांट पड़ेगी, और वो एथिकली राइट भी नहीं Ethically है, right नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं भी किसी को दिखाने जा रही हूँ एंड समबडी इज रिकॉर्डिंग मी विदाउट माई ओन परमिशन, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बेचारों को नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना दैट दे आर हाँ। बीइंग रिकॉर्डेड। क्योंकि इनिशियली जब मैंने सेकंड ईयर में, मुझे नहीं पता था, आई हैव डन दिस, कुछ वीडियोज़ में मैंने जैसे कुछ भी रील थी तो मैंने डाला है, बट 1 साल से जब मुझे पता चला कि नहीं दिस इज़ वॉट यू शुड नॉट डू, तो वो चीज़ आई वॉन्ट डू लाइक एवर, बिकॉज फॉर मी पेशेंट्स आर माई प्रायोरिटी। तो वो चीज़ है कि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो बी रियल, पुट द रियल यू। ऐसे नहीं है कि बस तुमने नीट वाला कंटेंट डाल दिया यार, ज्ञान वाला डाल दिया, नहीं, तुम्हें अगर स्टैंड अप करनी आती है स्टैंड अप वाला डालो, ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ तुम प्रोफेशन रिलेटेड ही बनाओ। तो किसी को डांस आता है तो डांस वाला डाल सकता है, किसी को पढ़ाना आता है, कुछ भी कर सकते हो, बट आई फील इन MBBS तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे तुम फाइनेंशियल तुम्हारी थोड़ी सी वो हो जाए कि चलो घर से पॉकेट मनी मांगनी नहीं पड़ रही है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं बहुत सारे लोग, एडिटिंग करते हैं बहुत सारे लोग, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे तुम लाइक अपने हॉस्टल से बैठ के पैसे कमा सकते हो थोड़े बहुत, लाइक जिससे कि तुम्हारी सर्वाइवल हो जाए और तुम्हारा टाइम भी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रहा है, तुम्हें स्किल सीखने को मिल रही है एक नई। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वही करे जा रहे हो MBBS नीट वाला। जो चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है वो चीज़ करो, पढ़ा सकते हो नीट वाले बच्चों को, ये है। तो ग्रो उसी का होगा जो रियलिस्टिक रहेगा, पॉलिश Levels होके आपके निकलेंगे। लेवल निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। बेहतरीन, सही बात, सही बात, सही बात। तो यार तुमने अभी एक नई गाड़ी ली और उसका वीडियो डाला। अच्छा मुझे बताओ कि एक मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है वो सोचेगा कि यार, या सोचेगी कि आगे चल के इन्फ्लुएंसर बनना है या हाँ फिर जी। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ग्रो करना है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई वीडियो देखते हैं हम कि यार सामने वाले बंदे ने कार ली है, या सामने वाले बंदे, अरे यार यूट्यूब से इतना सारा पैसा आ रहा है कि कार ले ली है, अरे यार वहाँ से इतना पैसा आता है कि, तो वही है, कैरिड अवे हो जाता है उस चीज़ से बंदा। तो कितना अपने आप की लगाम पकड़ के रखनी है कि भैया पैसे के लिए इसको करना है या फिर अपने लिए करना है, सर तो लगाम कैसे पकड़ के मैंने रखनी है? आपको बताया कि कभी भी मुझे पैसों का तो आइडिया था ही नहीं, हाउ ब्रांड कोलैब्स वर्क, कितना तुम्हें चार्ज करना चाहिए, कैसे आते हैं, कैसे बात होती है, मुझे नहीं आइडिया था इस सब का स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे पैसे आ जाएंगे। मैंने आपको बताया उसका मेरा डिफरेंट वो चीज़ रीज़न है। था स्टार्ट करने का। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, मनी इज़ द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क। इनिशियली मैं 5-6 महीने 7-8 महीने मेरे पास ज़ीरो, मैं सिर्फ 3-4 हज़ार लेती थी ब्रांड प्रमोशंस के। मैंने अपना पहला ब्रांड कोलैब जो किया था 1500 में किया था। तो इट्स लाइक कि पैसा तो कभी मेरी प्रायोरिटी था ही नहीं कि मैं इससे पैसा कमा रही हूँ। वो अब क्या है ना, अब मुझे आइडिया हो गया कि हाँ अब ऐसे ब्रांड कोलैब वर्क करते हैं, इतना तुम चार्ज कर सकते हो। तो अब इट्स लाइक कि आई नो हाउ टू चार्ज ब्रांड्स, आई नो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। बट कभी मैंने शुरुआत उस चीज़ से नहीं करी थी कि मुझे पैसा कमाना है तो मैं शुरू कर रही हूँ। तो फिर तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। तुम शुरू इसलिए करो कि लेट पीपल वॉच द रियल यू, शुरुआत इसलिए करो। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी खरीदना तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मैं तब 21 ईयर्स की थी जब मैंने ली है। तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई आई विल बी एबल टू परचेज अ कार एट दिस यंग एज। बट धीरे धीरे चीज़ें मतलब हो गई आउट ऑफ नोवेयर। में गाड़ी है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मैंने वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी है, मेरे पास कॉलेज में नहीं है वो, इट्स विद माय पेरेंट्स। तो वो मुझे था कि एटलीस्ट उनको प्राउड फील हो, उनको कल को कोई आके ये ना बोल दे कि तुम्हारी बेटी तो वीडियोस डालती है, तो दे शुड हैव एन आंसर विद देम। हमारी बेटी ने तो ये किया है, वीडियो डाल के MBBS भी मैनेज कर रही है, ये भी कर रही है और हमारे लिए करती है। गलत कुछ थोड़ी डालने हैं। गलत नहीं डालते सर, बट थोड़ी सी ना, हाँ, आपको मुझे वो पता है एरिया, तो पीपल नॉर्थ में ये सब चीजें तो हाँ, होती है। तो यार साउथ का मुझे कल्चर नहीं पता, बहुत ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। हाँ जी। क्योंकि आई हैव बीन इन तमिल स्कूल फॉर 2 years, बट ये है कि वो भी नॉर्थ इंडियंस ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर दिल्ली में रह के अगर आप किसी तमिल स्कूल में जाते हो तो वो भी ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडियंस ही हो जाता है। बट क्या कल्चर है वहाँ का मुझे, बट नॉर्थ इंडिया का मुझे कल्चर पता है। अगर आप कोई भी वीडियोस वगैरह डालते हो और अगर आप महिला हैं, हाँ, तो बहुत ज्यादा initially लोगों the के way I आंखें dress up, चमकने हाँ, लगती the way हैं। I dress up was being questioned by few of my relatives which I'm not close to.
बट यही होता है जो क्लोज नहीं होते ना उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती हाँ. है, ये देखिए क्या पहना है। हाँ वही, they used to tell my parents, look at her, what is she wearing, like तुम इतनी दूर है घर से, ये क्या छोटी सी इसने स्कर्ट पहनी। I mean the way I dress up, that's completely my choice and I know कहाँ पे मुझे कैसे ड्रेस अप करके जाना है, तो मैं किसी का ज्ञान ज़्यादा लेती नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला हुआ है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बट वो मुझे समझाते हैं चीज़ें। अभी मैं आज आपके पास पॉडकास्ट के लिए भी आई थी, माई फादर लाइक ही न्यू दैट आई एम गोइंग फॉर अ पॉडकास्ट, बट मैं यहाँ पे आ गई, ही कॉल्ड मी। तो वो एक पेरेंट्स का ना ट्रस्ट टाइम के साथ डेवलप होता है कि हाँ यहाँ पे हूँ मैं, ये कर रही हूँ, पापा जी इन्फॉर्म करना एक चीज़। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि लड़कियों के साथ ये नहीं होता, उन्हें गेन करना पड़ता है, लड़कियों को रोका जाता है चीज़ों से इनिशियली। मतलब ये जो फोन करके बताना कि हाँ मैं पहुंच अभी गया हूँ, ये हाँ तो ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो आप भी करते हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड इनिशियली ये चीज नहीं होती है, इनिशियली यू हैव टू सीक परमिशन फॉर इट, बट अभी इट्स लाइक मोर ऑफ इन्फॉर्मिंग रादर देन सीकिंग अ परमिशन। ये मैं बोल रही हूँ कि अभी परमिशन लेने का कोई सीन नहीं है। पापा मैं वहाँ जाऊँ, मैच्योरिटी लेवल जब पता लग जाता या है नहीं पेरेंट्स जाऊँ, को, तो फिर उनको ये वो चीज मैं बोल रही हूँ कि भाई कुछ गलत नहीं करेगा बच्चा। हाँ तो वो ट्रस्ट है एक। अभी लड़कों के लिए क्या है, चलो ठीक है तुम्हें पूछना नहीं पड़ता है, यू जस्ट ऐसा नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब सबके लिए नहीं है लक्ष्मण। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, तो उनके लिए है, कभी उन्हें नाइट आउट करना है लड़कों को, तो दे उनका कोई सिक्योरिटी रीजन ही नहीं है ना, चलो तुम जा सकते हो। बट अगर तुम एक गर्ल चाइल्ड हो, यार ये भी डिपेंड करता है ऑन योर रिस्पांसिबिलिटीज, मतलब कि रिस्पांसिबिलिटीज पे, फैमिलीज पे, तुम्हारी हाँ, मैच्योरिटी लेवल पे। बट maturity मोस्टली मैं level बोल रही हूँ कि लड़कों को ये तो नहीं है लड़कों ना को कि हाँ, रात free में तो कोई रहते उन्हें हैं, छेड़ देगा, थोड़े तो तो लड़कों free का तो कुछ रहते वो नहीं है, तो फ्री माइंड के साथ आप जा सकते हो हाँ, कहीं भी। ये तो है, ये सारी चीजें नहीं है प्रॉब्लम। अभी सर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना रात में, या कुछ भी, मेरा बर्थडे था तो हम गोवा गए थे, तो मतलब वो एक पेरेंट्स, कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, है ना, अभी फेब में था, तो मतलब पेरेंट्स के ना लगातार फोन आते रहते हैं, तुम ठीक हो। जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगी ना उस डेस्टिनेशन पे, दे विल बी कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट माई सेफ्टी, और वो चीज है बिकॉज पीपल अराउंड अस मेक अस फील दैट। हाँ सिंपल चीज है वो तो, मतलब मेरे घर से अगर जैसे मान लो मेरी सिस्टर वगैरह है, तो मैं भी टाइम टू टाइम कॉल करता रहता हूँ। You will ask her to keep you updated, ask her to share her location, yeah. तो वो सारी चीजें तो होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब कि ये है कि वो सारी चीजें थोड़ा कंसर्न तो रहता ही है, ठीक है। और मतलब काफ़ी ये चीज़ टाइम के साथ बाद में शायद नहीं सही होगी, क्योंकि वो एक कंसर्न जो है वो हमेशा ही रहेगा, कंसर्न हमेशा रहेगा, वो सही भी है, बिकॉज जो माहौल है वो चेंज नहीं होने वाला है, माहौल चेंज नहीं होने वाला, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माहौल चेंज नहीं होने वाला है। तुम्हारी थिंकिंग तुम चेंज कर सकते हो, तुम सामने वाले की नहीं चेंज कर सकते। सामने वाला क्या सोच रहा है, यू नेवर नो। तो यू हैव टू कीप योर सिक्स्थ सेंस एक्टिवेटेड कि कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ किस टाइम से बाहर निकलना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। वो कोई पेरेंट्स नहीं सिखा सकता है, पेरेंट्स सिर्फ तुम्हें बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। एक सर्टेन एज के बाद ये मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, व्हाट्स राइट फॉर यू एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू। सही बात, सही बात, हाँ सही बात। तो आयुषी ऑलमोस्ट हम लोग एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आ चुके हैं। जी जी जी। अब एक चीज़ आपसे ये पूछनी है कि यार जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जब काउंसलिंग में बैठते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए बच्चों को कि कॉलेज यार ढंग का मिल जाए? क्योंकि एक स्ट्रगल जो है वो नीट का खत्म होता है, फिर उसके बाद कॉलेज काउंसलिंग तो उससे बड़ा स्ट्रगल होता है। काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो कॉलेज आई थिंक पहले तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग फिल करो, कॉलेज विच इज़ कमिंग इन, लाइक जो भी पिछले साल की रैंक लिस्ट निकाल लो, उसके हिसाब से देखो कि उस रैंक के अराउंड पहले तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस भी फिल होते हैं, तो ऊपर ही रखना है ना। पहले तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस फिल हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे, उसके बाद तुम देखो कि इस रैंक पे पिछले साल कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर वाले कॉलेजेस पहले फिल करो, क्योंकि हर साल कॉलेजेस भी बढ़ते हैं तो रैंक थोड़ा नीचे ही जाता है। तो वो, और थोड़ा जो तुम्हारे घर के इन द सेंस ऐसे पास हो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम जा सको घर पे। ऐसा नहीं है कि जैसे अब मेरे को तो वहाँ पे मिला तो मुझे जाना पड़ा उधर, लेकिन अगर तुम्हें घर के पास वाला मिल रहा है तो चूज़ दैट, स्टे इन हॉस्टल, चूज़ दैट कॉलेज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर के पास वाला चूज़ ही मत करो, बिकॉज काफ़ी वो भी होती हैं, तुम मैनेज कर सकते हो, घर से 4-5 घंटे दूर देख लो। कॉलेज अपने स्टेट में चूज़ करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें जब तुम मेडिकल पोस्टिंग्स में जाओ तो तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिले, तुम्हारी लैंग्वेज बैरियर ना हो, खाने का थोड़ी दिक्कत ना हो, और मतलब सर्वाइवल थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ईजिली बन जाते हैं, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू मेक फ्रेंड्स,
और एक और चीज़, ये मत सोचना कि मुझे दूर मिल रहा है तो मुझे क्या नेक्स्ट ईयर के लिए जाना चाहिए, नहीं। जहाँ पे भी मिल रहा है ना पूरे इंडिया में, कहीं पे भी मिल रहा हो, कोई 2022 का कॉलेज मिल रहा हो, 2023, 24 कुछ भी खुला हुआ मिल रहा हो ना, अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू ड्रॉप अ ईयर, बिकॉज MBBS मिल रही है ना, तो ले लो बस। अगले साल क्या होगी, क्या सिचुएशंस होगी, तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि अभी आपने देखी रैंक इन्फ्लेशन। मेरे टाइम पे जो कट ऑफ 600 थी, अभी वो मेरे कॉलेज की 655 टच हुई है। तो अगले साल क्या हो जाए यार, तुम्हें नहीं पता है। तो अभी देखो, और मिलता है कहीं पे भी तो ले लो। सब सीख जाते हैं एडजस्ट करना, सबको आ जाता है। और हर जगह आजकल एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है, जब भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है तो वो तो तुम वैसे भी ट्रैवल कर सकते हो। अभी मैं आई हूँ कल, बताओ 2 घंटे लगते हैं गोवा से दिल्ली आने में, तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ट्रैवल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बस ये देखना कि तुम्हारे लिए फीजेबल हो वो जगह, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे कॉलेजेस कैसे हैं सर, जैसे यूपी में मुझे मिल रहा था कॉलेज, बट जो कॉलेज और हॉस्पिटल का डिस्टेंस है दैट इज़ बहुत दूर है। वो कॉलेज बिल्कुल गांव में बना हुआ है, तो अगर तुम्हें उसके कंपैरिजन में AIQ से कॉलेज जो मिल रहा है वो पुराना कॉलेज मिल रहा है या वो अच्छा है, तो तुम उसको चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे यूपी में कॉलेजेस मिल रहे थे इधर हरदोई, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, इधर साइड, तो मैंने वो नहीं लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से भी कनेक्टिविटी इज़ लाइक बाय बस और बाय ट्रेन ओनली। और मेरा घर है बिल्कुल दिल्ली के पास, वेस्ट यूपी, तो आने जाने में ही 10-12 घंटे लग जाएंगे। अब अगर मैं गोवा से दिल्ली आती हूँ तो बस मुझे एयरपोर्ट जाने में लगते हैं 2 घंटे एंड 2 आवर्स का फ्लाइट, 2 आवर्स 40-50 मिनट्स, 3 घंटे मान लो। अब तो 5 घंटे में मैं दिल्ली पहुँच जाती हूँ। तो कनेक्टिविटी इज़ नॉट एन इशू, बट ये देखो कि लोकेशन कॉलेज की थोड़ी सही होनी अपने चाहिए। बजट वगैरह के हिसाब से कि तुम कैसी कनेक्टिविटी चाहते हो, कैसी connectivity? तुम्हें क्या थोड़ा- चीज़ कंफर्टेबल है, हाँ। प्लस कौन सी जगहों पे आप से मान लो क्या पता किसी जगह ऐसी कोई ऐसी है जहाँ रिश्तेदार वगैरह भी थोड़े बहुत रहते हो, ट्रस्टेबल रिश्तेदार ट्रस्टेबल हो हाँ। और जगह सेफ हो तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत सेफ है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार पेरेंट्स का कंसर्न ये भी होता है कि भाई फ्लाइट के इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे भाई आना जाना इतनी बार, और ट्रेन का मतलब थोड़ा ये भी होता है। तो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा कॉलेज को देख करके लेना। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि तुम्हें, कई बार तुम्हारे पेरेंट्स को भी आना पड़ सकता है, तो वो चीज़ है। तो कॉलेज प्रेफरेंस उस पर डिपेंड करती है। सही बात। बाकी तो तुम्हारी किस्मत है यार। बाकी तो अब जो करोगे तुम लोग, जो तुम कर चुके हो जो तुम लोग, मतलब हाँ, वो उसके तो- हिसाब से तुम्हें देखना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी। थैंक यू ठीक है? सो मच सर। अभी जब मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी है, जैसे आपके कॉलेज के पास स्ट्रीट फूड कैसा मिलता है, प्लस कितना मिस करती हैं आप हम यहाँ के स्ट्रीट फूड को, प्लस यहाँ आने के बाद कितना स्ट्रीट फूड पर रिलाय करती हैं, ठीक है, और मोमोज़ को कितना क्रेव करती हैं आप। मैं ये सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बट कभी और के लिए मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉलेज के बारे में मैं बताना था, हमने बता दिया है वो सारी चीज़ें। अब मुझे लगता है कि आयुषी के साथ अब जब नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, हो सकता है मेड टॉक्स हो सकता है कोई और पॉडकास्ट हो रहा हो सकता है कि आप मैं अगली बार डॉक्टर बन के आऊँ यहाँ। डॉक्टर बन के आए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी अपने so एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड शी इज़ इंजर्ड, स्टिल शी इज़ इन द टूर्नामेंट, ठीक है, मतलब कि इंजरी है इनको अभी बहुत खतरनाक वाली यार। इन्होंने बताया अभी कि किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था इनका, 4-5 दिन पहले ही वो भी हुआ है, और फिर भी शी केम हियर फॉर द पॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट किया हमने, बहुत मज़ा आया यार। थैंक यू सो मच सर, सेम हियर। मिलते हैं यार तुमसे आगे, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तब मिलते हैं, जब डॉक्टर आयुषी लग जाएगा। हाँ भाई, मैं इस बार तभी आऊंगी जब सर मुझे डॉक्टर आयुषी कह के बुलाएंगे। डॉक्टर आयुषी कह के मैं तो अभी भी बुला लूंगा। ये है कि मतलब कानूनी तौर पे जब लग जाएगा, ऑफिशियली लग जाएगा ना, तब लग आऊंगी जाएगा मैं अगली बार। तब आएंगे, ठीक है, तब तक फिर तुम्हें अपनी पूरी MBBS की इनसाइट्स दूंगी मैं कि हाँ। हाउ मेरी MBBS ने मुझे कैसे पर्सनालिटी डेवलप करा है मेरा, सही। बिकॉज अभी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो मैं भी बस अपने बेहतरीन। एक्सपीरियंस से शेयर किया है थोड़े बहुत कि व्हाट आई फील। हाँ, और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग फ़ोन करके ऐसे
चेक कर लेंगे कि कौन सा कलर पहन के आने वाले हैं। नहीं यार, हमने चेक नहीं किया था। सर ने मुझे पहले ही बोला था कि बैकग्राउंड ब्लैक है तो तुम्हें व्हाइट और ब्लैक नहीं पहन के हाँ, आना। व्हाइट और ब्लैक नहीं पहनना। तो सुबह मुझे जो आगे दिखा मैं वो पहन के आ गई। तो हमने कोई सेम मुझे जो आगे दिखा मैंने पहन लिया। उसके बाद फिर भाई मैं आके देख रहा हूँ कि अरे भाई साहब ये तो ये बहुत ही खतरनाक वाला इम्प्रॉम्प्टू था बढ़िया। ये मैच नहीं किया। बट कोई नहीं, मजा आया। चलो It was ओके nice. तो अगर तुम लोगों को भी नीट क्रैक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। प्लस अगर तुम लोगों को काफ़ी सारी हेल्प चाहिए अपने कॉलेज सिलेक्शन के बारे में और बहुत सारी हेल्प चाहिए आपको नीट प्रिपरेशन के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। प्लस इस तरीके के पॉडकास्ट आप लोगों के लिए आते रहेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ फिर बातचीत जो है वो आप लोगों को फ्रूटफुल दिमाग का आपको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं। ओके।